मेरा मतलब है आज मैं और जेन इस बारे में बात कर रहे थे कि आप जानते हैं हमारा फंड लगातार छोटा होता जा रहा है और आप जानते हैं एक कट ऑफ होगा, समय सीमा या कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, हमारे लिए कुछ और करना पड़ेगा और इससे पहले कि कोई कुछ कहे, जब मैं कहता हूं कि कुछ और करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है मैं या जेन वापस आकर काम पर वापस जाना, अपने खर्चे पूरे करने के लिए, बिल चुकाने के लिए। यह बस जीवन की वास्तविकता है, दुर्भाग्यवश। हालांकि हम ऑन पैसिव के लिए हम टिके हुए हैं, क्योंकि हम दोनों निश्चित रूप से मानते हैं कि यही समाधान है। ये आप जानते हैं, हमने बार बार कहा है और मैंने ये आप लोगों से बार बार कहा है, हमारे लिए ऑनलाइन व्यवसाय के मामले में कोई प्लान भी नहीं है। क्या यह निष्क्रिय है? आप जानते हैं, अगर ऑन पैसिव किसी भी कारण से काम नहीं करता, कोई नहीं है। चलो अगले पे चलते हैं। आप जानते हैं, लोग कहते हैं, ओह आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, आपको अन्य चीजों में भी हाथ डालना होगा और बाकी सब कुछ। इस आदमी के लिए नहीं। मैं इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका हूं। भावनात्मक निवेश, समय का निवेश और मौद्रिक निवेश ऑन पैसिव के साथ कुछ और करने के लिए मेरे लिए कोई प्लान भी नहीं है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अगर मैं अपनी वित्तीय इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं, अगर मैं अपने परिवार के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जो कर सकता हूं, उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं, तो मैं ऑन पैसिव के साथ रह रहा हूं, क्योंकि यह एकमात्र व्यवसाय है जो मुझे यह करने की अनुमति देता है, वह धन उत्पन्न करना जो मुझे चाहिए ताकि मैं कर सकूं अन्य चीजें। लेकिन साथ ही मैं ऑन पैसिव के बारे में खुलकर दूसरों से बात कर सकता हूं ताकि वे भी इसमें शामिल हो सकें, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके पास भी पैसे कमाने के लिए बिल्कुल वही संभावनाएं हैं जो मेरे पास हैं। मार्टी ने एक बहुत ही उल्लेख किया। उसने जो कहा उसके शुरुआत में एक अच्छा बिंदु था। वह कह रहा था कि क्या वह जल्दी शुरू होने वाला है? जब हम ऑन पैसिव में फिर से शुरू करते हैं, तो क्या अन्य लोग भी ऐसा करेंगे? इसका जवाब हाँ है, मैं भी ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि सच कहूं तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं। आप जानते हैं, मेरे पास एक बड़ा संगठन है और यह सब मेरे ऑन पैसिव में शुरुआती बिंदु में जोड़ता है। क्या यह अवसर सभी के लिए मेरे पद पर होने के लिए खुला था? हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। आप जानते हैं, मैं, मार्टी, क्रिस, माइकल विलियम्स और कई अन्य लोग भी, हम सभी ने बहुत समय पहले अपनी गर्दनें जोखिम में डाली थी और खुलकर लाइव वीडियो करना शुरू किया, जोर से बोलने वाले चूहों की तरह या जो भी हो, और इसके लिए आलोचना भी सहन करना। इससे हम और भी प्रमुख हो गए। इसने हमें अधिक, निश्चित रूप से मैं समझता हूं, यह ऑन पैसिव व्यवसाय के भीतर अधिक ध्यान देने योग्य हो गया और जाहिर है इसके कारण मैंने इस कंपनी के भीतर एक बहुत बड़े संगठन को बढ़ाने में सफल रहा हूं। ये सभी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं और यह बताती हैं कि मैं अभी भी यहां क्यों हूं। मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा कि मैं इनमें से किसी एक को जोखिम में डालूं या छोड़ दूं, साइडवेज चलना और फिर से शुरू करना। ये बस समझ में नहीं आता। और ये भी एक कारण है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा करें। आप ऑन पैसिव में समय का निवेश कर रहे हैं। आप वित्तीय रूप से निवेशित हैं, भावनात्मक रूप से निवेशित हैं, सब कुछ ऑन पैसिव में। लेकिन मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूं कि आप इस व्यवसाय के साथ अपनी किस्मत को पूरा करना चाहते हैं और इसका मतलब है पथ पर बने रहें। इसका मतलब है कि आपके पास उन चीजों को करने का अवसर होना चाहिए जो आप भी करना चाहते हैं। सफलता की एक कीमत होती है। आपने उन कहानियों को कई बार सुना है कि जो लोग सफल होते हैं, उन्होंने वहां पहुंचने के लिए सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है। आप जानते हैं, ये कोई मिथक नहीं है, ये नहीं है एक कहानी जो रही है, टोपी से निकाला गया। ये वह जगह नहीं है जहां लोग इसका उपयोग करते हैं और अपनी कहानी बताते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में एक कठिन सफर तय किया है। उतार चढ़ाव, कठिनाइयां और असफलताएं, उन्हें अनगिनत बार खुद को संभालना पड़ा, फिर से उस घोड़े पर चढ़ना और फिर से आगे बढ़ना। हमने अपने तरीके से अपने पैसिव के साथ यह अनुभव किया है। मैं किसी भी तरह से यह नहीं कह रहा कि हमने इससे बुरा अनुभव किया है या फिर हमारे सीईओ अशमेर फराह क्या, इससे आसान क्या हो सकता है, उस व्यापार मॉडल से बेहतर क्या है? मेरे विचार में कुछ भी नहीं। और बस इतना ही। तो जब मैं आज मार्टी की बात सुन रहा था और वह ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा था
जो मेरी यादों को 5 साल पहले की ओर ले गईं, तो मैं सोच रहा था, वाह! क्या यह अद्भुत नहीं है कि हम कितने मासूम थे उस समय ऑन पैसिव के बारे में? मेरा मतलब है, मत भूलिए, ये तब की बात है जब हमने बस शुरुआत की थी और हम उस समय बहुत मासूम थे। शुरुआती शुरुआती दिन की ये व्यवसाय क्या बनने वाला है? कुछ नहीं था, नहीं, ओह! बड़ी वेबसाइट थी और हमें ये भी नहीं पता था कि उत्पाद क्या होने वाले हैं। उससे पहले हमारे पास केवल ऑन पैसिव का नाम ही था और आप जानते हैं, तब हमारे पास यह समझ नहीं थी कि अब हमारे पास क्या है और इस व्यवसाय की संभावनाएं कितनी बड़ी हो सकती हैं। उस समय यह सब एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होने के बारे में था जहां लोग जा सकें और आप इन उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करके जो आप पहले से ऑनलाइन कर रहे हैं उसे और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आप इन सुधारों, लक्ष्य ट्रैफिक और जो आप बेच रहे हैं उससे कमीशन कमा सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर्स, ये सभी तरह की चीजें। और यही हम सोचते थे कि यह शुरुआती दिनों में ऐसा ही होने वाला था। लेकिन यह बात नहीं थी। हमारे सीईओ अशमुफारा की पूरी योजना, वह चाहता था जहां हम अब हैं, यह ऑन पैसिव कि उनकी असली योजना थी। क्या चीजें बदल गई हैं? क्या वे ऊपर नीचे हुए हैं? हां, वे हुए हैं। लेकिन एक बात हमें सभी को याद रखनी चाहिए कि वह अभी भी यहां है। वह भागा नहीं है। उन्होंने हार नहीं मानी है। वह नहीं गया है, मैं ये और नहीं कर सकता। ये बस बहुत ज्यादा है। मेरे पास बहुत ज्यादा है। लोगों के बाहरी प्रभाव जो मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, 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 मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं, हमारे लिए इसे पूरा करें। और यही वास्तव में कारण है। मुझे पता है कि अगर मैं इस पर कायम रहूं, अगर मैं इसमें बना रहूं, अगर मैं अपने अंदर ऑन पैसिव के सपने के साथ आगे बढ़ता रहूं, जैसे वो कर रहा है, मुझे पता है मेरी सफलता को सही ठहराया जाएगा। और यही कारण है कि मैं अपनी चुनाव जो मैंने किए हैं, मैं ऐसी स्थिति में होना चाहता हूं जहां मैं वित्तीय रूप से ठीक हूं। मेरे पास समय है, स्वतंत्रता है और फिर मैं उन लोगों की मदद करना शुरू कर सकता हूं जिन्हें मैं मदद करना चाहता हूं। ये वही व्यवसाय है जिसे मैं पकड़ कर रख रहा हूं। यहां मैं सहज महसूस करता हूं। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। तुम मेरा परिवार हो। आप जानते हैं, मैं यहां रोज आता हूं और आपसे बात करता हूं। क्या यह आमने सामने है? नहीं, ये नहीं है। ये स्क्रीन से स्क्रीन है। लेकिन आप में से कई लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि मैं और जेन, हम बिल्कुल एक जैसे हैं। अब स्क्रीन पर जैसे हम जब आपसे मिलते हैं, सब कहते हैं कि मैं लंबा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरी प्रकृति और मेरे व्यक्तित्व का प्रश्न है, खुद होना आसान है ना? और ये कुछ और है जो मैंने ऑन पैसिव के माध्यम से सीखा है। मैंने अपनी पहचान, अपने व्यवहार और जिस तरह से मैं हूं को अपनाना सीखा है। और व्यक्तित्व, मेरी आदतें, जिस तरह से मैं हूं, आप जानते हैं कुछ लोग मुझे इस वजह से पसंद नहीं करते। खैर, आप जानते हैं ये उनकी बात है और ये मेरी नहीं है। मैं खुद होना ज्यादा पसंद करूंगा। आरामदायक। मैं खुद होना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि तब आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है मिलना, या आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है ये उपनाम और झूठा बनाना। माफ कीजिए, मैंने बस अपना पेन गिरा दिया। झूठा व्यक्ति जो आप हैं, आप जानते हैं, आप बस खुद हो सकते हैं। ये क्या है? हाँ, आप सबके लिए पसंदीदा नहीं हो सकते क्योंकि इससे आप एक मग बन जाएंगे। और वैसे भी मैं विविध हूं। मैं थोड़ा विविधता ला रहा हूं, है ना? लेकिन बात यह है कि मैं जानता हूं कि हम यहां रोजाना आते हैं और मैं प्रचार शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता। मैं मदद शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, या कुछ ऐसा लाना चाहता हूं जो मूल्यवान हो। ये शायद आप लोगों की मदद कर सकता है, ये आपको थोड़ा प्रेरित कर सकता है ताकि थोड़ा खुद को झाड़ो और फिर से एक और दिन के लिए आगे बढ़ो और एक और दिन के लिए। और अनुमान लगाइए क्या? अगर आप एक और दिन और एक और दिन के लिए जा रहे हैं, तो हम उस एक दिन के और करीब हैं जो ऑन पैसिव के दूसरे चरण के लिए है। हर एक दिन जो बीतता है, और आप अभी भी हमारे पैसिव में हैं, आप दूसरे चरण के एक दिन और करीब हैं। ये कब होगा? नहीं पता। मैंने मार्टी के चैट में किसी को शिकायत करते हुए देखा क्योंकि हम कहते हैं कि ये आ रहा है, जब भी ये आ रहा है और बाकी सब। सुनो, जब हम अपनी राय देते हैं तो ये हमारी राय होती है, लेकिन हमें अपनी राय देने के लिए डांटा नहीं जाना चाहिए। आप जानते हैं, हम हैं, दिन के अंत में हम इंसान हैं। और क्या हम केवल इसे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑन पैसिव के तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना ताकि इसे थोड़ा और समझ सकें।
क्या हम इसे सही समझते हैं? नहीं, हम हमेशा सही नहीं होते, आप जानते हैं, लेकिन कुछ बार हम इसे वास्तव में सही समझते हैं। और यही है जिस पर मैं टिके हुए हूं। मैं अपने दिल से 100% विश्वास करता हूं कि यह वही व्यवसाय है जो पुरस्कार देगा मेरे लिए, मेरे समर्पण, मेरे विश्वास और इस यात्रा के मार्ग पर बने रहने के लिए, मेरे दृढ़ संकल्प के लिए। ये देखना बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग कहने वाले हैं, क्या आप भ्रमित हैं रेड? आप यहां 6 साल और 6 महीने से हैं, बिना एक पैसा कमाए, तो आप तो पागल ही होंगे। आप अभी भी यहां हैं। बकवास बकवास बकवास, वही बातें कह रहे हैं, बकवास बकवास, ये सब तरह की बातें। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा पता है जो आप लोग नहीं जानते। मुझे विश्वास है कि यह वही कंपनी है जहां मुझे पता है कि मैं सही था जब मैंने इस तरह सोचा और महसूस किया। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अशमीत फराह हमें निराश करेंगे। मुझे उस पर भरोसा है, मुझे उस पर विश्वास है, और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि वह इसे सफल बनाएगा। नहीं तो वह बहुत पहले ही इसे छोड़ देता है ना। वह हमसे और पैसे की मांग करता। वह कई ऐसी चीजें कर चुका होता जो मेरे लिए असली चेतावनी संकेत होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं, वे सच में हैं। मेरी नजर में यह सकारात्मक बात है कि वह नहीं चाहता कि हम तनाव में रहें। वह नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। ओह, इस समय के बारे में चिंतित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि उसने सारी आलोचना झेली है। हम बस यहां खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। और यह अद्भुत है ना? कितने कम लोग वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। कितने कम लोग वास्तव में बस इंतजार कर सकते हैं। अपनी जिंदगी जिएं, जो चाहे करें। आप जानते हैं, कभी कभी यहां आकर मिल लें। आपको हर दिन यहां आने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, बस जो चाहे करें। कोई समस्या